तो स्टूडेंट्स हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। आज हम जस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, उसकी क्या रूल्स होती हैं। तो नंबर फर्स्ट आपको ये बात होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इट ओनली अकर ओनली दोज ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उन ऑर्बिटल्स के दरमियान होगा which have less energy difference। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, तो उनके अंदर क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल 2s ऑर्बिटल कैन बी हाइब्रिडाइज्ड विद 2p। तो 2s और 2p के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, 3s और 3p के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, 4s और 4p के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। लेकिन 2s कभी भी 3s के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, और इसी तरह अगर 3s है तो ये कभी भी 4p के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4p है तो ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल का ऑर्बिटल है। तो जाहिर सी बात है दो शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन इम्पॉसिबल है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेम शेल के ऑर्बिटल्स में होगी, क्योंकि उनमें एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होता है। और उसके अलावा जो दूसरा रूल है हाइब्रिडाइजेशन का वो ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन in hybridization only orbitals undergo hybridization। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जब भी होता है तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किस में होगी ऑर्बिटल्स में। तो सेकंड रूल है कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ ऑर्बिटल्स में होती है। इलेक्ट्रॉन्स नेवर टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ ऑर्बिटल्स में क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन होती है। और उसके बाद अगर हम थर्ड रूल को डिस्कस करें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। मींस नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके अलावा जो फोर्थ रूल है कि अगर दो ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी दो ऑर्बिटल्स में, लेकिन सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन इम्पॉसिबल है। ये हाइब्रिडाइजेशन दो डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स में होगी। लेकिन इफ टू ऑर्बिटल्स, अगर दो ऑर्बिटल्स अगर आपस में हाइब्रिड हो, फॉर एग्जांपल ये s है और ये आपका p है, तो अगर s और p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिड हो तो s की शेप तो स्फेरिकल होती है और इसी तरह p की शेप तो डम्बेल होती है। अब अगर s और p दो डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल अगर आपस में हाइब्रिड होके न्यू ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होगी। तो इसके लिए आपको ये याद करना है कि दिस डिपेंड अपॉन डोमिनेंट ऑर्बिटल। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट शेप के मिक्स होंगे तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसकी शेप डिपेंड करेगी किस पे डोमिनेंट पे। अगर s और p मिक्स हो तो p डोमिनेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप p वाला होगा। अगर p और d मिक्स हुए तो d डोमिनेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप d वाला होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स हैं
कि हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, किन ऑर्बिटल्स में पॉसिबल है और किन में नहीं है, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या चीज है। और आपको ये बात होना चाहिए कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। तो कल हम इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।